नमस्कार। विज्ञान विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और हमारे आज के मेहमान हैं भारत के सोलर मैन के रूप में ख्याति प्राप्त आईआईटी बॉम्बे के ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी। प्यार से लोग उन्हें सौर गांधी भी कहते हैं। इनका मिशन है दुनिया को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। ऊर्जा की बात आते ही सहसा ध्यान जाता है क्षितिज के उस पार एक दीप ऐसा जल रहा है जिसे न कोई तूफान बुझा सकता है और न ही उसकी रोशनी, उसकी ऊर्जा कभी खत्म हो सकती है। तो आइए नई सोच, नवल ज्योति, नई कल्पना से प्रकाश पर्व का अभिनंदन करते हैं और मनाते हैं ये दिवाली सोलर वाली। प्रोफेसर सोलंकी, विज्ञान विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये दिवाली सोलर वाली क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा आप अपने आरंभिक दिनों को याद करके हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस विज्ञान विशेष कार्यक्रम में बुलाया। वैसे मैं एक छोटे से गांव से हूं और जब लोग मुझसे मेरा एड्रेस पूछते हैं तो मुझे बताना पड़ता है कि मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झिरनिया तहसील के इगरिया पोस्ट के नेमित गांव से हूं जी। तो एक छोटा सा गांव था और जब उस समय तो बिजली भी नहीं हुआ करती थी और मुझे याद है कि जो मेरी प्राथमिक शाला हुआ करती थी वो एक ही कमरा हुआ करता था और एक कमरे में आधी लाइन पहली क्लास की, फिर आधी दूसरी क्लास की, फिर तीसरी, ऐसे करके, और एक ही शिक्षक हमको पढ़ाया करते थे। और शायद मेरे पिताजी को अच्छा लगा होगा कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ विशेष याद नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे इंदौर भेज दिया पढ़ने के लिए। इंदौर में मैं रिलेटिव्स के यहाँ रहा, फिर बोर्डिंग स्कूल में रहा, चूँकि मैं काफ़ी बाहर पढ़ा हूँ तो कई सारे हॉस्टलों में रहा। मल्लाराश्रम स्कूल है, वहाँ पढ़ा। फिर जब मैं वापस 12वीं ख़त्म करके गांव गया तो पिताजी ने कहा कि अच्छा, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का एंट्रेंस कब है? और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि मतलब हमारा स्कूल गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल था तो बहुत अच्छा माहौल नहीं था ऐसा। जी। तो मुझे लगा कि कुछ तो मिस कर दिया मैंने, ऐसे एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम का एंट्रेंस ही पता नहीं है। एनीवे तो एक साइंस कॉलेज में फिर उस समय एडमिशन लिया, पर ऐसा लगा कि नहीं, मतलब उस समय इंजीनियरिंग तो पढ़ना चाहिए। फिर पिताजी को मनाया कि नहीं, मुझे 1 साल का ड्रॉप लेना है। और पिताजी खेती करते थे और 1 साल का खर्चा उठाना बड़ा मुश्किल था। उस समय गांव में किसी के यहाँ साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, मतलब वो भी एक असेट नहीं हुआ करता था। तो उनके लिए बड़ा भारी डिसीजन था कि अरे नहीं हुआ तो 1 साल ख़राब होगा, पैसे भी जाएंगे। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहिए। तो फिर 1 साल का ड्रॉप लिया और बहुत अच्छी रैंक आ गई मध्य प्रदेश में, तो एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया, GSITS जी। वहाँ जब इंजीनियरिंग ख़त्म की तो ऑफ कोर्स घर वाले तो चाहते थे कि हम जल्दी से नौकरी करें, पर जो हमारे प्रोफेसर थे यहाँ, प्रोफेसर प्रकाश व्यवहारे जी, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आज के ज़माने में और आगे पढ़ाई करना चाहिए, बिल्कुल, और स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। तो उनके कहने पे नौकरी तो मिल गई थी, पर वो छोड़ के फिर गेट एग्ज़ाम की तैयारी की और हम दोस्तों ने मिलके आपस में तैयारी की और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया सबने। और कई सारे IIT में एडमिशन मिला था, तो IIT बॉम्बे का माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जी बहुत अच्छा ब्रांच था, वो चूज़ किया। ये दौरान जब ये सब चल रहा था तो मुझे एक इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में एक ऐसा मोटिवेशनल टॉक हुआ कि इंजीनियर्स को नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, कुछ करना चाहिए, है ना, उद्यमिता करना चाहिए, है ना, कुछ इंडस्ट्री चलाना चाहिए। तो मुझे जब मैंने 12वीं परीक्षा पास की तो मैं अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति बन गया। इसके पहले मेरे पिताजी होते थे जो 11वीं तक पढ़े थे जी। तो पता नहीं, मुझे ऐसा अंदर से था कि कुछ तो गांव के लिए करना चाहिए। तो मुझे लगा कि एक 3rd ईयर इंजीनियरिंग की बात है 1996 की, कि कुछ तो फैक्ट्री खोलना चाहिए। और फैक्ट्री उस समय जो पता नहीं क्यों ऐसा विचार आया कि जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहिए, प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक तो के जूते चप्पल गांव में पहनते हैं, सस्ते वही पड़ते थे।
मैंने ये भी देखा था कि गांव में जो कुल्फ़ी बेचने वाला आता है वो या तो पैसे दे के कुल्फ़ी देता है या तो कुछ टूटा फूटा सामान दे दो। तो कई सारे लोग ऐसे पुराना कोई लोहे का सामान दे दिया, कोई जूते चप्पल दे दिए। तो मुझे लगा कि तो बहुत बढ़िया आइडिया है, यहीं से रॉ मटेरियल मिलेगा और हम यहीं फैक्ट्री में बनाएंगे, गाँव वालों को रोज़गार भी मिलेगा और गाँव वाले ही करेंगे तो बहुत अच्छा लोकल हो जाएगा। तो कई सारी फिर खोजना चालू किया कि मशीन कहाँ मिलेगी, मोल्ड कहाँ मिलेगा, पैसा कितना लगेगा। तो उस समय करीब उद्यमिता की ओर आपने उसी समय सोचना शुरू किया जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। जी। और शायद उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने फिर बाद में बतौर प्रोफेसर भी ज्वाइन किया। नहीं, ये मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ। पर वो हुआ ऐसा कि फिर मैं 1.5 लाख रुपए का लोन चाहिए था उस समय 19, और बहुत 1.5 लाख रुपए मतलब बहुत पैसे होते थे। तो मैंने काफ़ी इंक्वायरी की, 3rd ईयर में था मैं घर गया, गांव गया पिताजी के पास, बैंक के लोन के कागज़ लेके कि आप इसको साइन कर दीजिए, आपको ज़मीन मॉर्टगेज करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपए चाहिए, ये फैक्ट्री चालू करना है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम बहुत छोटे हो, अभी 1.5 लाख इतना कैसे करेंगे, और ज़मीन मॉर्टगेज करके किसान आदमी के लिए। मैं समझ नहीं पाया उनकी बात को, मैं उनको जब समझाता रहा नहीं करना है। उनको एक दिन गुस्सा आ गया और मतलब बहुत ज़ोर से पिटाई लगा दी। तो वो फिर वो जो फैक्ट्री का भूत उतर गया। फिर हमने जाके वो जो IIT बॉम्बे में एडमिशन मिला था, अच्छा, वहाँ पे पढ़ाई करना चालू की। पर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में था कि कुछ करना है गांव के लिए। तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ाई की तो फिर अच्छी नौकरी मिली, बहुत अच्छी। उसमें भी फिर ये लगा कि ये जो नौकरी है, जो चिप डिज़ाइन के जो हमारे कंप्यूटर्स में लगते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में लगते हैं, मुझे लगा कि गाँव वालों को तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं इसका मेरे इससे। तो फिर भी एक प्रोफेसर ने सजेस्ट किया कि तुमको सोलर के क्षेत्र में PhD करना चाहिए, क्योंकि इस पर प्रोफेसर सोलंकी आगे भी चर्चा करेंगे। मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि आपको विज्ञान के प्रति दिलचस्पी सबसे पहले पैदा कैसे और कब हुई, क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, जब मैं बहुत छोटा था तो ऐसे सुनने में आया था, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब लोग दूसरे व्यक्ति को देख के बात कर सकते हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के कि ये विचार सुन के ही आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो हमने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में सुना है, पढ़ा है, देखा है टीवी पे कि महाभारत में ना संजय हुआ करते थे, सिर्फ उनके पास दिव्य दृष्टि थी कि दूर देखे, पता यहाँ भी हम अपने ज़माने में कैसे कर सकते हैं। तो बड़ा रुचिकर लगा मुझे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा, और यदि हम इसमें कुछ करें, इसके बारे में सीखें तो बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ से एक इंटरेस्ट जागा कि साइंस पढ़ना चाहिए। जब मैं 12वीं के लिए 10वीं पास करके जब गया था स्कूल, तो पिताजी ने तो घर से ये बोल के भेजा था कि बायोलॉजी लेना, पर मेरा मन बदल गया वहाँ जाते जाते कि नहीं, मुझे मैथ्स पढ़ना है करके, साइंस पढ़ना है। तो फिर तब भी मैंने वो मैथ्स का चयन किया और फिर उस दिशा में गाड़ी आगे बढ़ी। अच्छा, ये तो बात हुई कि आपको लगा कि एक लोग जैसे किस तरह से विचार में आता है कि कैसे एक दूसरे को देखते हुए, जैसे आजकल हम वीडियो कॉलिंग देखते हैं, ये संभव है। उस समय आपको इसने दिलचस्पी पैदा की साइंस में। ये जो गांधी जी ने ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, आपने एनर्जी स्वराज की कल्पना की है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्या है ये एनर्जी स्वराज? एनर्जी स्वराज का सीधा मतलब है, जैसे कि गांधी जी बोलते ही थे ग्राम स्वराज में, कि हम अपने लोकल स्तर पर आत्मनिर्भर होंगे, हम खुद को गवर्न कर सकें, तो वो स्वराज होगा। और आज जो हमारा आधुनिक जीवन है, जिस तरह से पूरा ऊर्जा पर केंद्रित है, मतलब हमारे जीवन का एक भी मिनट ऐसा नहीं है जो बिना ऊर्जा के उपयोग के चलता है, या हमारे आसपास की जो स्पेस का हम उपयोग करते हैं उसमें से 1 स्क्वायर इंच ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एनर्जी या ऊर्जा का उपयोग नहीं हुआ। तो हर मिनट हमारे जीवन का, हमारे स्पेस का हर स्क्वायर इंच में ऊर्जा का उपयोग होता, तो पूरा ऊर्जा पर आधारित हो गया है। और ये जब सर आप बता रहे हैं तो सिर्फ बाहरी ऊर्जा नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा की भी आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मतलब जब इसको विस्तार से देखेंगे तो पूरा जीवन का खेल ही ऊर्जा है।
बिल्कुल सही। यदि हमारे अंदर की ऊर्जा सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो हम अच्छा फील करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, मुस्कुराते हैं। यदि हमारी ऊर्जा अंदर की ऊर्जा डाउन है तो हमको नकारात्मक विचार आते हैं, चिड़चिड़ापन आता है। जी। ठीक उसी तरह से ये जो बाहर ऊर्जा जो हमारी दुनिया चलाती है, जो हमारी गाड़ियों को चलाती है, हमारी कार को चलाती है, हमारे ट्यूबलाइट को चलाती है, ये जो ऊर्जा का आधार है वो है कार्बन बेस्ड ऊर्जा। कोयला हुआ, पेट्रोल डीजल हुआ, गैस हुआ, ये सारे कार्बन ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ये सब में कई सारी समस्याएं। एक तो ये बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ये दुनिया में सब दूर बराबर उपलब्ध नहीं है। विश्व के 167 देश 167 कंट्रीज ऊर्जा के आयात पर निर्भर करते हैं। भारत देश खुद ही बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा आयात करता है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो स्वतंत्रता दिवस का जो भाषण था 15 अगस्त, उसमें कहा कि भारत देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत है। बिल्कुल सही। तीसरा है कि इस ऊर्जा के कारण जब भी हम कार्बन को जलाते हैं, कहाँ जलाते हैं? अपने घरों में जब खाना बनाते हैं तो जलाते हैं, हमारे गाड़ियों में पेट्रोल डीजल उपयोग करते हैं तो जलाते हैं, हमारे बिजली जो है उसके लिए जलाते हैं। तो जब भी कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसका बाय प्रोडक्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, और ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो गया। बल्कि इतना बड़ा ग्रह है, जहाँ हम बोलते हैं 7 समुद्र पार से, इतने बड़े ग्रह का क्लाइमेट चेंज हो गया, तो ये बहुत ही गंभीर विषय हो गया है। तो इसलिए जो ऊर्जा जो हमारे जीवन को चलाती, जो बाहर की ऊर्जा और अंदर की ऊर्जा, ये दोनों में मुझे लगता है कि गड़बड़ी है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जिस कारण से गड़बड़ी उसको छोड़ दो, और जो मेन ऊर्जा का साधन है उसको अपना लो। यानी सौर ऊर्जा की आप बात मेन ऊर्जा हमारी जो सोलर ऊर्जा, जो हमारे जीवन में आपने जैसे कहा कि क्षितिज के उस पार ऐसा दिया है जो उसको कोई बुझा नहीं सकता, जिसकी ऊर्जा अनंत समय तक चलती है, तो वही तो हमारा केंद्र है। ये तो हमने गलती करके उस केंद्र से थोड़ा हट गए पिछले 100-150 सालों में, जब से हमारा औद्योगिकरण हुआ है। तो हम फिर से हमारे जीवन को उस केंद्र पर ले जाएंगे जी, तो फिर वापस से स्थिर हो जाएंगे, सुधार कर लेंगे। और तभी जरूरत पड़ रही है दर्शकों, ये दिवाली सोलर वाली। बने रहेगा हमारे साथ, लेते एक छोटा सा अल्प विराम। क्या आप जानते हैं एलपीजी गैस है या द्रव? कैसे आती है चाय प्याली तक? कहां से पैदा होती है लाइटर में चिंगारी? क्यों घूमता है साइकिल का पहिया? सबका जवाब है विज्ञान। कैसे? जानने के लिए देखिए विज्ञान हमारे आसपास। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम ये दिवाली सोलर वाली, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर सोलंकी। प्रोफेसर साहब, ये दिवाली सोलर वाली, ये सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरी अवधारणा को लोग कैसे समझें? यानी मैं ऐसे पूछूं कि ये दिवाली सोलर वाली क्यों ज़रूरी है, ये दिवाली सोलर वाली क्या है, और ये दिवाली सोलर वाली कैसे हम कर सकते हैं? ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, और जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है, कई लोग बोलते हो रहा है, मैं बोलता हूँ नहीं, हो चुका है। इसके कारण जो हमने देखे विश्व में किस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है पिछले 3-4 महीनों में, आप देखें, और ये पूरे धरती पर हो रहा है जी। तो कनाडा में हीट वेव के कारण कई सारे लोग मारे गए, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में बाढ़ के कारण मारे गए, चाइना में, जापान में बाढ़ के कारण, अपने यहाँ भी बादल फटने से लेकर के तमाम तरह की घटनाएं हुई। अपने यहाँ तमाम तरह की घटनाएं हुई। ग्रीनलैंड जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है, वहाँ पर बारिश हुई क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर चला गया। ब्राज़ील में स्नोफॉल ऑब्जर्व किया गया। तो पूरी धरती पर जो इम्बैलेंस हुआ है, और जैसे मैंने पिछले इसमें आपको बताया कि ये सब एनर्जी का ही खेल है, क्योंकि हम वो एनर्जी पर आश्रित हो गए जो कि साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। और मैंने जो किताब लिखी मेरी एनर्जी स्वराज, उसमें मैंने शुरुआत ही ऐसे की कि हम कहते हैं ना कि महाभारत में कि जब जब भी अधर्म बढ़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो जब जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म की स्थापना के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो अधर्म मतलब क्या है? एक नेगेटिव एनर्जी, एक असुरी शक्तियाँ बढ़ती है। तो अच्छी एनर्जी को स्थापित करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो
इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो मैंने उसमें यही एनालॉजी लगाई है कि अधर्म बढ़ गया है दुनिया में। तो अधर्म कैसे बढ़ गया है? तो ये जो कोयले की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, पेट्रोल, ये असुरी, ये भी काला कलर है, इनका भी काला, रंग भी काला है। कितनी खूबसूरत बात इतनी ऊर्जा पे हम निर्भर हो गए हैं। तो ये असुरी ऊर्जा एक तरह से, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट है, इसके कारण हमारी नदियां प्रदूषित, हमारे हवा प्रदूषित, हमारा पानी प्रदूषित, हमारी मिट्टी डिग्रेडेशन, हमारे जंगल डिग्रेड हो गए। तो धर्म की स्थापना करना जरूरी है आज की तारीख में। और धर्म आज की तारीख में क्या हो सकता है? अच्छी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा और सोलर ऊर्जा, जो क्लीन ऊर्जा आप बात करें तो जो आपने शुरुआत कही थी कि ये ना एक ऐसी ऊर्जा का साधन है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो मुझे कई बार लगता है कि ये आधुनिक मनुष्य ये बिगड़ गया है। मतलब इसको ये जो है एक तरह से कैसे हम कर सकते हैं कि अपना ही पानी नुकसान कर ले जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, हमारी ही हवा को प्रदूषित कर ली जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो हम ये इसलिए हुआ क्योंकि असुरी ऊर्जा या नेगेटिव ऊर्जा है, तो हमें पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ जाना है। और दिवाली जैसा त्यौहार तो उस ऊर्जा का सबसे बड़ा अनुष्ठान है कि हम फिर से रिन्यू करें अपनी ऊर्जा को, हम फिर से जिससे हमारा जीवन चलता है उसको फिर से रिन्यू करें और सोलर ऊर्जा को अपनाएं। सोलर ऊर्जा जो कि हमारे अस्तित्व का कारण है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। कई लोगों से मैं पूछता हूँ, अच्छा आप लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं क्या? तो बहुत कम लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो मुझे याद दिलाना पड़ता है, अच्छा आप लोग खाना खाते हो क्या? तो खाना खाना मतलब बिना सोलर ऊर्जा के खाना पैदा नहीं हो सकता। तो आप खाना खाते हैं, इसका मतलब सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं। आप श्वास लेते हैं, इसका मतलब सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं। आप पानी पीते हैं, इसका मतलब सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं। वो तो ये आधुनिक मनुष्य की अज्ञानता का नतीजा है कि हमको लगता है कि सोलर पैनल का उपयोग किया तो ही सोलर ऊर्जा का उपयोग किया। ये तो हमारा अस्तित्व का कारण है। तो हमें फिर से सोलर ऊर्जा को हमारे जीवन के केंद्र में, हमारी धरती के केंद्र में और हमारी हर गतिविधि के केंद्र में लाएंगे तो फिर सही मायने में ये दिवाली सोलर वाली होगी। ये तो आपने इसकी जरूरत बता दी। अब कुछ ऐसे उदाहरण भी दिखाइए जो सोलर दिया कुछ ऐसा हो, या कैसे वो कोई भी आमदनी। तो एक तो हम सोलर ऊर्जा को वैसे ही बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, तो थोड़ी और उपयोग करके हमारे घर के लाइट चला लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। थोड़ा उपयोग करके हमारे गाड़ी मशीनें चला ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोलर ऊर्जा को उपयोग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कैसे आम आदमी तक सोलर ऊर्जा को एक टच हो, फील, कम से कम अनुभव तो करना चालू करे। तो हमने कई सारे ऐसे उपकरण बनाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, एक हमने सोलर का लैंप बनाया। ये क्या है सर? ये सोलर लैंप, ये सोलर का स्टडी लैंप है। स्टडी लैंप, जी। खास करके हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, उन लोगों को जरूर ये लैंप खुद से बनाना चाहिए और उसमें पढ़ाई करना चाहिए। अच्छा, खुद से बना सकते हैं इसको? खुद से बना सकते हैं। हमने ऐसे 2019 में जब गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई थी, और उसमें जो उनका मेन, जो गांधी जी की नॉन वायलेंस जो उनका मेन नारा था, तो हम जो ये जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं, कोयले का, पेट्रोल डीजल का, एलपीजी का, ये भी एक तरह से वातावरण के प्रति वायलेंस है, हिंसा है। तो हम कैसे अपनी ऊर्जा खुद बनाएं, अपना लैंप खुद बनाएं, बच्चे बनाएं और वातावरण के प्रति अहिंसा की शपथ लें। तो हमने 2019 में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। करीब 1 मिलियन बच्चों को, यानी 10 लाख बच्चों ने बनाया। 10 लाख बच्चों ने खुद से बनाया एक दिन में। एक दिन में। और ये इसके लिए मैंने एक विश्व यात्रा भी की थी। मैं दुनिया के अलग अलग कोने में जाके अलग अलग देशों में गया था इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, कि आज जरूरी है कि हमारे बच्चे जो कि भविष्य है इस पृथ्वी को, जो इसको चलाने वाले, वो खुद से सीखें और खुद से चालू करें। तो ये लैंप को खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सर? अभी जो इंडिया के दर्शक देख रहे हैं आपको, वो जानना चाहेंगे कि इसको कैसे बना सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी हमने इसको ओपन सोर्स डोमेन में रखा है कि इसका जो सर्किट है, इसका जो एलईडी है, इसका जो बॉडी पार्ट्स है, इसका जो बैटरी है, इसका जो, ये सारे ओपन है। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। कहाँ से मिलेगा वो? ऐसे एक तो IIT बॉम्बे की एक जो हमारी साइट थी soulsiitb.in करके, वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके एड्रेस मिल जाएंगे जहाँ से ये मिल सकता है। हमने कई सारे वीडियोस करके माध्यम से ट्रेनिंग दी थी, और वीडियो देख के आप खुद ट्रेन हो सकते हैं कि आप वो कंपोनेंट लाके खुद से जोड़ सकते हैं और लैंप बना सकते हैं। और खर्चा कितना आता है सर इस पर? ये करीब 500 रुपए के आसपास खर्चा। 500 रुपए। उसके बाद इसको कुछ करने की जरूरत नहीं? इसके बाद कुछ करने, ये जो उसका पैनल है, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि ये पैनल नहीं है, ये आपका खुद का पर्सनल पावर प्लांट है।
अरे वाह। बिजली पैदा कर रहे हैं ना, हाँ। तो ये आपका पर्सनल पावर प्लांट, मतलब बहुत कितना मैजिक है कि ये जो बिजली हमारे घर तक आती है उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं। हाँ, कोयला आयात करते हैं, खदानों में जाते हैं, इतना रेलवे का और उपयोग ऐन करते हैं, वक्त पर बिजली चली जाती है। और फिर कोयला जलाते हैं, फिर स्टीम पैदा करते हैं, फिर जनरेटर चलाते हैं, फिर इतने सारे ट्रांसमिशन लाइन्स ये सब यूज करते हैं, तब जाके बिजली आप तक आती है। और ये कितने जादू की बात है, बस धूप में रख दो और बिजली पैदा हो गई। तो ये किसी मैजिक से कम नहीं है कि हम अपना खुद बना सकते हैं, जहाँ है वहाँ बना सकते हैं। तो धूप बच्चे में जरूर कितनी करें। देर तक रखना होता है सर इसको? इसको डिजाइन ऐसा किया है कि लगभग आप इसको बाहर, ये जो तार हैं इसको बाहर रख दें तो हमेशा रखा रहेगा। आप जब दिन में इसको चार्ज कर सकते हैं तो चार्ज होगा। ये 2 मोड में काम करता है। पहला मोड है जो लो इंटेंसिटी में चलता है, तो एक बार प्रेस करेंगे तो ये जो लाइट है ये करीब 10 से 12 घंटे चलती है। ये जो लाइट है करीब 10 से 12 घंटे चलती है। और एक बार और यदि इसको प्रेस करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ये करीब 5 से 6 घंटे चलती है। तो इसके कारण जो टेबल पर लाइट होती है वो करीब 150 लक्स की जो लाइट है, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके बराबर की लाइट टेबल पे पढ़ने के लिए दे देता है। तो ये एज ए स्टडी लैम्प की तरह इसको उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये एक्चुअली 1 मिलियन तो सिर्फ 2019 में बच्चों को ट्रेन किया, परंतु ये 85 लाख बच्चों तक सोलर लैम्प बन चुका है, जा चुका है। बहुत। तो एक गांव में हमने बताया था जब भारत सरकार ने ये अपना शिक्षा का अधिकार जब नियम दिया, जी जी, तो मैंने सोचा कि उस समय तो बिजली यदि सब दूर नहीं तो शिक्षा का अधिकार का उपयोग बच्चा कैसे करेगा। तो उसको प्रकाश का अधिकार का भी उपयोग होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। कितनी खूबसूरत तो हमने एक बात है। प्रकाश का अधिकार करके एक मुहिम चलाया था कि खुद गांव-गांव में ये बने। हमने 10,000 महिलाओं को ट्रेन किया, महिलाएं खुद ये लैंप बनाए, महिलाओं को भी महिलाओं को प्रशिक्षण मिला। 10,000 महिलाओं को वो खुद रिपेयर करें, खुद सेल करें, फ्री में नहीं दिया, सब्सिडाइज दिया, भारत सरकार को उसमें अनुदान था। इतना आश्चर्य हुआ मुझे जब ये प्रोग्राम लॉन्च और इतने सारे राज्यों में 40,000 गांव में गया। ये एक्चुअली बनाया था हमने पढ़ने के लिए, परंतु जब ये गांव में जाता है तो इसका क्या क्या उपयोग हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। इसका गांव में उपयोग होता है खाना बनाने के लिए, दूध निकालने के लिए, खेत में जाने के लिए। हाँ। एक इसका उपयोग ऐसा होता था कि इसको ऐसे महिलाएं ऐसे गर्दन में कर लेते थे और फिर हाथ फ्री हो जाते तो अपना काम कर सकती हैं। और साथ में इसको ऐसे मोड़ के खुटे में भी टांग सकते हैं, तो खाना वगैरह बनाने उसके लिए काम कर सकते हैं। लोग इसको ऐसे कमर में बांध के जाते थे, कई लोग इसको ऐसे बांध लेते थे ताकि वो जब खेत में पानी देना हो, यहाँ पे ऐसे बांध लेते थे रुमाल से, खेत में पानी देना हो तो अपना ये काम कर सकते हैं। कई लोग जो सुबह का फूल तोड़ने थे, मोगरा वगैरह सुबह तोड़ा जाता है, अंधेरा होता है, तो उसके लिए भी इसका उपयोग करते थे। मुझे एक जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो सचिव थे वो एक बार गाँव में गए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अरे चेतन में क्या देख रहा हूँ तुम्हारे लैम्प से, क्या क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि गांव वाले लोग ये बता रहे हैं कि जब से ये लैंप आया है तब से सांप के काटने से मृत्यु कम हो गई। क्या खूबसूरत बात, बहुत क्योंकि ये रात भर उपयोग होता है, इसको नाइट बिल्कुल, की तरह उपयोग बिल्कुल, करते हैं, तो अंधेरे में पैर रखा जाता तो वो नहीं होता। तो इस तरह से एक ये उजाला ही तो है जीवन में। बिल्कुल। और बच्चे मैं चाहता हूँ कि इसके अग्रणी नया जीवन है। और प्रोफेसर सोलंकी एक और अभी आपको डिवाइस दिखाएंगे जो कि सोलर दिया जिसको कह सकते हैं, जिसे दीपावली में आप उपयोग करेंगे। लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो देखेंगे कि सोलर दिया कैसे जल उठेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में लाने वाली खबरों में विद्यार्थियों एवं युवाओं की खासी दिलचस्पी होती है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार एवं नवाचार जगत की ताजा तरीन खबरें और उन खबरों के विश्लेषण पर केंद्रित कार्यक्रम साइंस टाइम देखिए हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया साइंस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये दिवाली सोलर वाली इस कार्यक्रम में प्रोफेसर सोलंकी हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस बार की दिवाली सोलर ऊर्जा के माध्यम से मना सकते हैं। प्रोफेसर सोलंकी, ये एक और मैं उपकरण देख रहा हूँ, ये क्या है? यही सोलर दिया है क्या?
जी, एक ये सोलर दिया है हमने, खास करके बनाया है कि इससे सोलर से कई सारी चीज़ें हो सकती है। एक रोजगार भी हो सकता है, लाइवलीहुड जनरेशन भी हो सकता है, एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि सोलर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो सिर्फ हमारी इलेक्ट्रिसिटी का सोल्यूशन नहीं है। सोलर ऊर्जा हमारे लिए रोजगार पैदा करने का सोल्यूशन हो सकता है, हमारे गाँव को आत्मनिर्भर बनाने का सोल्यूशन हो सकता है, विमेन एम्पावरमेंट का सॉल्यूशन हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों के लिए, यंग बच्चों के लिए हो सकता है, देश को जो इतना इंपोर्ट करना पड़ता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज बचाने का सॉल्यूशन हो सकता है, और खास करके क्लाइमेट चेंज से बचने का सॉल्यूशन हो सकता है। तो कैसे आम आदमी तक ये कम से कम उपयोग तो करना चालू करें। बिल्कुल। तो हमने एक छोटा सा जब विचार आया तो एक सोलर का दिया बना है, और इसमें एक सोलर पैनल है। इतना ये जो ऊपर में है वो सोलर पैनल, ये सोलर पैनल है, ये हर कोई बना सकता है, इसके बहुत ज़्यादा मशीनें भी नहीं लगती, बल्कि हम चाहते हैं कि हर स्कूल में बच्चे खुद अपने हाथों से बनाएं। और सोलर पैनल एक बार बना लिया तो सोलर पैनल के साथ कई सारे उपकरण बना सकते हैं, सोलर के खिलौने बना सकते हैं। आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि ये पैनल खुद से ही तैयार कर सकते हैं? जी बिल्कुल। वो कैसे सर? ये एक्चुअली इसमें छोटे छोटे सोलर सेल हैं, और उनको आपस में सीरीज कनेक्शन किया गया। सोल्डरिंग करना बहुत आसान तरीका है, किसी को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और एक इपॉक्सी जो है इसके ऊपर कवर किया गया है ताकि इसको धूल से, पानी से बचाया जा सके। उसको एक थोड़ा हीट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा सर? इसका जो सोलर सेल भारत में भी आजकल मैन्युफैक्चरिंग होता है, और उसको बहुत बारीक के लिए लेजर से काट के मिल सकता है, और ये सारा रॉ मटेरियल भारत में मिल जाता है। ठीक है। तो ये दिया ऐसा है कि ये जो पैनल है ये दो काम करता है। एक तो ये चार्ज करने का काम करता है, परंतु ये सेंसर का भी काम करता है। तो जैसे ही अंधेरा होता है ये दिया खुद से जलेगा। तो मैं आपको अंधेरा करके दिखाता हूँ कि कैसे ये जैसे अंधेरा होता है तो ये दिया क्या बात है। और ये फिर चालू हो गया। अच्छा, ये अपने आप जैसे लाइट आती है तो ये बंद भी हो जाते खुद हाँ, से? तो ये लाइट आ रही, मतलब उसको दिया को समझ में आ रहा है कि अभी मैं चार्ज हो रहा हूँ, तो दिन है तो जलने की जरूरत नहीं है। तो जब रात हो जाएगी, जैसे दिवाली है, तो अब जैसे ही अंधेरा होगा ये दिया खुद से जलने लगेगा, और जब तक उसमें चार्ज चलता रहेगा। तो ये एक, जब हमने बनाया, इसकी कल्पना की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि, और ये इतना सुंदर लगता है। बना कहाँ से प्राप्त हो सकता है? तो ये जो हमने ये जब एनर्जी स्वराज जो कल्पना है कि कैसे हम एनर्जी स्वराज के माध्यम से कई सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं, और इसे भारत देश के लिए नहीं, एनर्जी स्वराज ये पूरे विश्व के लिए, क्योंकि एनर्जी की हर कोई उपयोग करता है। तो एनर्जी स्वराज एक करके हम एक संस्था बनाई है। एक्चुअली 2019 में एक बहुत बड़ा पुरस्कार हमें मिला था, IEEE करके हमने एक कंपटीशन थी उनकी, एम्पावरिंग बिलियन लाइव्स, मतलब 1 बिलियन लोगों को कैसे एम्पावर किया जाए। तो हमने एनर्जी स्वराज का आइडिया उसमें प्रपोज किया था कि हर कोई क्यों ना लोकल करे, लोकल व्यक्ति बनाए, लोकल रिपेयर करे, लोकल इंस्टॉल करे, लोकल ऊर्जा को उपयोग करें और आत्मनिर्भर बने। तो हमारा आइडिया और जो हमने प्रयोग किए थे वो काफ़ी पसंद आए, और पूरे विश्व की 458 टीमों को बीट किया हमने, और प्रथम पुरस्कार मिला था, और $1 लाख का पुरस्कार मिला था। क्या बात। तो $1 लाख फिर मैंने डोनेट करके एक एनर्जी स्वराज फाउंडेशन बनाया। तो उस फाउंडेशन का जो वेबसाइट है www.energyswaraj.org, ये भी है मेरे कुर्ते पे लिखा है energyswaraj.org, तो यहाँ से भी वो दिया मंगा सकते हैं, और खुद भी लोग बना सकते हैं। और ये हम नहीं बनाते, हम लोगों से बनवाते हैं। हम महिलाओं को ट्रेन करते हैं, लोकल लोगों को ट्रेन करते हैं, ताकि एक रोजगार के रूप में इसको दिखा सके, एक लाइवलीहुड जनरेशन। इसके बारे में थोड़ा सा और हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर कोई आपको इस दिशा में उद्यमिता का सोचे, यानी स्वरोजगार की बात सोचे, तो उसको क्या क्या करना होगा और कितनी कमाई वो घर बैठे कर सकता है? वेल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और चूंकि हम ऊर्जा की प्रॉब्लम को हल करना है और सोलर ऊर्जा से हो सकती है, तो ये जो समस्या है जो देश के सामने क्लाइमेट और विश्व के सामने जो क्लाइमेट चेंज समस्या है, इसको हम अवसर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम जैसे मैंने कहा, रोजगार की समस्या भी हल कर सकते हैं, तो इसको कई स्तर पे हम कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो इस तरह के सोलर के दिए, सोलर के टॉयज बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं, 4-5 लाख रुपए का खर्चा किया तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग चालू हो सकती है, जो कि बैंक से आराम से मिल सकते हैं। सरकार की कई सारी योजनाएं लोन की। और ज़्यादा ऊपर पे जाएँ तो हम सोलर के सिस्टम बनाना और इंस्टॉल करना सीख सकते हैं कि आपके घर की जरूरत है, मैं आपके घर पे जाके उसको सोलर का सिस्टम इंस्टॉल करूंगा, कस्टमाइज तरीके से कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और ऊपर जाएं तो हम
मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, जो सोलर बिजली मॉड्यूल बनाना, उत्पादन की बात कर रहे हैं। हाँ बिजली उत्पादन कर सकते हैं, या उपकरण मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, पैनल बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। और भी ज़्यादा जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं देश के, वो सोलर सेल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये पूरा जो वैल्यू चेन है, मतलब बहुत छोटे से स्किल लेवल से, बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट से लगा के बहुत बड़े स्किल लेवल और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट तक, ये सारे अवसर ये प्रदान करता है। और मुझे लगता है कि ये दिवाली सोलर वाली जैसे है, तो हम ये संकल्प लें, लोग ये संकल्प लें कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। अभी ये प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। तो कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा? जब हम व्यक्तिगत स्तर पर आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल सही। और सोलर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम अपनी बिजली की ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं 100%। और मेरा जो आह्वान लोगों से रहता है, जो मेरी यात्रा है, जो सोलर बस के माध्यम से मैं छुट्टी लेके दुनिया तक सब दूर जाता हूँ और लोगों को बताता हूँ, वो यही है कि सरेंडर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, अपने बिजली कनेक्शन ही छोड़ दें और आत्मनिर्भर हो जाएं। और गर्व से कहें कि मेरे यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है, गर्व से कहें कि मैं सोलर से मेरा जीवन चलता है, इस पे गर्व हो। और ये कहें कि मैं पॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सॉल्यूशन का हिस्सा हूँ। क्या खूबसूरत बात कही प्रोफेसर साहब आपने। और ये सोलर ऊर्जा के माध्यम से हम सब लोग सॉल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम सब लोग पॉल्यूशन का हिस्सा हैं। बहुत बड़ा मैसेज हमारे दर्शकों के लिए आपने दिया कि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अपना विचार रखें, और सोलर उसका सबसे बड़ा समाधान है। किसी भी ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की बात आपने की प्रोफेसर सोलंकी, आपने अपने तमाम विचारों को हमसे साझा किया, अपने अनुभवों को हमसे साझा किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे किसी प्रख्यात वैज्ञानिक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।